हेलो एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग जो है ये हमने एक ब्लूसन पावर का नॉलेज पेज स्टार्ट किया है जिसका पर्पस है लोगों को, स्टूडेंट्स को, 2000 हॉबीइस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, उन सब लोगों को टॉपिक्स चूज किया है ओम्स लॉ, जो कि काफ़ी बेसिक्स लॉ है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल हॉबिस्ट के लिए। तो सबसे पहले जानना चाहेंगे कि ओम्स लॉ ये होता क्या है। ठीक है, ये ऑल्थो इट इज़ स्टूडेंट्स को 10th क्लास में पढ़ाया जाता है, बाकी इसकी एप्लीकेशंस जो होती है कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट, मशीन डिज़ाइन, जो इतना भी होता है सभी जगह इसका यूज़ होता है। तो ओम्स लॉ, ठीक है, तो ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ सिंपली सेज दैट ए करंट फ्लोइंग थ्रू एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस इट। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर एक ये कंडक्टर ड्रॉ किया, इसके अक्रॉस में अब हम एक यहाँ पर बैटरी लगाते हैं। ये हमने इसके अक्रॉस में एक बैटरी लगा दी, तो ये लॉस कहता है कि जो करंट हमारा इस रजिस्टर के अक्रॉस में फ्लो हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस इट। तो वोल्टेज को हम लोग हमेशा जो होता है अक्रॉस द पॉइंट मेजर करते हैं। यहाँ पर हम लोग एक वोल्ट मीटर लगाएंगे तो एक हमको यहाँ पर वोल्टेज मेजर होगा, और ये करंट आई हमारा इस रजिस्टर्स के अंदर से फ्लो हो रहा है। तो ये लो ये सिंपली ये कहता है कि आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द रजिस्टर। तो ये रजिस्टर जो होता है बेसिकली कंडक्टर होता है। कंडक्टर कुछ भी हो सकता है। कंडक्टर हर एक ऐसी चीज को बोलते हैं जिसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट आपका फ्लो हो सकता है, वो एल्युमिनियम वायर हो, कॉपर वायर हो। और तो ये I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, मीन्स आप अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मीन्स मतलब अगर आप V को इंक्रीज करते हैं तो I हमारा जो करंट इसके अंदर से फ्लो हो रहा है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इस इक्वलिटी, इसको इक्वल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए हम लोग यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाते हैं। कांस्टेंट को लगाने के बाद में ये हमारा I इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू V हो जाता है हमारा यहाँ पर, मीन्स I, और इस कांस्टेंट को जब हम निकालते हैं तो ये I इज इक्वल टू V बटे R निकल कर आता है। मीन्स V इज इक्वल टू I गुना R निकल कर हमारा आता है। तो ये R होता क्या? R इज द बेसिकली द कंडक्टर रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या चीज होती है? रेजिस्टेंस वो होती है जब कोई भी कंडक्टर होता है उसके अंदर से करंट फ्लो करता है तो वो उसको अपोज करता है। तो उसको जो अपोज करना है, जितना ज्यादा वो अपोज करता है तो हम उतना ज्यादा बोलते हैं उसका रेजिस्टेंस होता है। मीन्स सपोज दैट कुछ कंडक्टर के अंदर से इजिली करंट पास हो जाता है तो उसको बोलते हैं उसका रेजिस्टेंस लो होता है। जिसके अंदर थोड़ा हार्डली पास होता है तो उसका बोलते हैं उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये अब हमारे पास ये ओम्स लॉ बनकर आ जाती है, इसी को हम ओम्स लॉ बोलते हैं। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, V इज इक्वल टू IR। अब हमारे पास यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर तीन चीजें हैं, V, I और R। इन तीनों को हम रीअरेंज कर सकते हैं। I इज इक्वल टू V बटे R। अगर हमको इन तीनों में से कोई भी दो वैल्यूज नोन है तो हम तीसरी इजिली निकाल सकते हैं फार्मूले को रीअरेंज करके। तो R इज इक्वल टू V बटे I। और दूसरी एक चीज नोट करने वाली है, ये I और V का जब हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, ये हमारा हो गया I, ये हमारा हो गया V। तो ये IV ग्राफ जो होता है किसी भी रजिस्टर का जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है उसका ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ प्लॉट होकर आता है। सपोज दैट हमारे यहाँ पर जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है, रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम लोग मेजर करते हैं ओम्स में। सपोज दैट ये R हमारा है 2 ओम। ठीक है, वोल्टेज हमारा मान लीजिए सपोज दैट आपका 2 वोल्ट। ठीक है, तो करंट कितना होगा हमारा, इस फार्मूले से अगर हम निकालते हैं तो V इज इक्वल टू I गुना R। V हमको नोन हो गया 2 वोल्ट, I हमको कैलकुलेट करना है, R हमको मालूम है 2 ओम है। तो I विल इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 2, दैट विल बी इक्वल टू 1 एम्पियर। तो यहाँ पर अब हम इसको प्लॉट करते हैं ग्राफ को, 1 2 3
4 5। वोल्टेज को हम लेते हैं 2 4 6 8 10। अब सपोज दैट हम इस वोल्टेज की वैल्यू को इंक्रीज कर देते हैं, 2 से बढ़ाकर अब हम इसको 4 कर देते हैं, ठीक है। तो वोल्टेज इज इक्वल टू 4 वोल्ट। रेजिस्टेंस हमारा हमको नोन है, वो हमारा ऑलरेडी 2 ओम है, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू वी बट्टे आर, 4 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 2 एम्पियर। तो हमारा जब हमने निकाला था 2 वोल्ट के ऊपर जो था कितना आ रहा था हमारा 1 एम्पियर। तो जब हम इसको प्लॉट करेंगे तो पॉइंट यहाँ पर आ गया हमारा, ये देखिए। अब व्हेन आई वी इंक्रीज टू 4 वोल्ट देन करंट इंक्रीज टू 2 एम्पियर। तो ये देखिए ग्राफ जो हमारा एक स्टेट, अब सपोज दैट वी को हम इंक्रीज कर देते हैं 6 वोल्ट और आर हमारा ऑलरेडी 2 ओम है, तो आई विल बी इक्वल टू आई इज इक्वल टू वी बटे आर, 6 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 3 एम्पियर। तो ये हमारा 3 एम्पियर ये करंट यहाँ पर आ गया है। तो जब आप एक ग्राफ प्लॉट करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइट लाइन आपका ग्राफ आता है, जिससे जो स्ट्रेट लाइट ग्राफ होता है उसको देखकर ही हम लोग पहचान सकते हैं कि ये आपका ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये दोनों के बीच में किस तरह का रिलेशन एग्जिस्ट करता है आई और वी के बीच में। तो जितने भी हमारे रेजिस्टर्स होते हैं, ठीक है, उनका जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वो एक स्ट्रेट लाइट ग्राफ निकल कर आता है, ये जैसा भी हमने निकाल दिया। अब हम थोड़ा स्टडी करना चाहेंगे, हम आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी दिखाते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास में जो एक हम यहाँ पर सर्किट ड्रॉ करते हैं, ये हमारे पास में पहले हम एक बैटरी पे यूज करेंगे। ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया, यहाँ पर हमने एक रेजिस्टेंस लगाया है, एक हमने यहाँ पर एक एलईडी लगाई है, ठीक है। ये इनिशियली हमारा 1.5 वोल्ट है, रेजिस्टेंस हमने इसके अंदर लगाया है कितना, 220 ओम का, ठीक है। ये हमारी रेड कलर की एलईडी है, ठीक है। पहला सर्किट ये हम आपको चलाकर दिखाएंगे, दूसरा सर्किट अभी हम आपको 2 सेल के साथ में दिखाएंगे चलाकर। 2 सेल्स का वोल्टेज हो गया 3 वोल्ट, ठीक है। ये रेजिस्टेंस हमारा 220 ओम है ऑलरेडी, ये हमारी एलईडी हो गई है, ठीक है। तो पहले मैं आपको इस सर्किट को, ऊपर वाले सर्किट को चलाकर दिखाता हूँ। ये हमारे पास एलईडी है, रेजिस्टेंस है 220 ओम का, ये हमारे पास में एक एलईडी है, ये हमारा नेगेटिव पॉइंट है। अभी हम आपको इसको चलाकर दिखाते हैं, ये देखिएगा। ये आप इसका ग्लो को नोट कर सकते हैं, काफी कम ग्लो आ रही है इसकी जो है, ठीक है। मींस वोल्टेज इज 1.5 वोल्ट। अभी हम इसके वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं, 2 सेल्स को अब हम सीरीज में कनेक्ट कर लेते हैं। ये 1.5 वोल्ट की एक सेल है, तो अभी आपको सेम रेजिस्टेंस है, सेम एलईडी है हमारे पास में, ये देखिए। अभी आप देख सकते हैं इसका ब्राइटनेस कितना बढ़ गया। तो ये सिंपली ओम्स लॉ यहाँ पर हम लोग अप्लाई करके इसका करंट भी अगर हम निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं बहुत इजीली करके। तो थैंक यू वेरी मच, एंड आप लोगों से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आप लोगों के लिए इसी तरीके से और भी वीडियोस बनाते रहेंगे। अभी इस ओम्स लॉ में पढ़ने के लिए अभी काफ़ी कुछ है, बट अप टू 10th क्लास के बच्चों के लिए अगर हम बोला जाए तो उनके लिए इतना सफिशिएंट है। अगर हम इसको बाय डेफिनेशंस करना चाहें तो ओम्स लॉ को किस तरीके से हम स्टेटमेंट लिखते हैं। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ says that current flowing through any conductor is directly proportional to the voltage applied across its, means
I is directly proportional to V and I will be equal to V by R, where R is a constant, ठीक है, and is called as resistance of the conductor, जो कांस्टेंट होता है। अब ये कांस्टेंट भी रहता है, लेकिन इसके लिए भी कंडीशंस होती हैं कि जो हमारा टेम्परेचर आर की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर में डिपेंड करती है। तो नॉर्मल जनरल कंडीशंस पर ये कांस्टेंट रहता है। अगर हमारा टेम्परेचर और प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कोई चेंजेस नहीं होता, तो ये आर जो होता है किसी भी कंडक्टर का कांस्टेंट रहता है। तो ओम्स लॉ से दो चीजें हमारे पास निकल कर आई। एक हमारे पास में ये फार्मूला निकल कर आया, I इज इक्वल टू वी बटे आर और V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है, जो कि एक नई चीज को अवेयर हम लोग को फैमिलियर कराता है, जो कि आर मीन्स रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। और रेजिस्टेंस को हम सिंपली वर्ड्स में समझना चाहें तो ये आपका जो होता है, इट इज द अपोजिंग पावर और या फिर अपोजिंग एबिलिटी ऑफ ए कंडक्टर। मतलब कि किसी कंडक्टर, कोई कंडक्टर अपने अंदर से करंट को फ्लो करने से, पास होने से उसके अगेंस्ट में कितना अपोजिशन करता है, उसको कितना अपोज करता है, पुशअप करता है, उसका अपोजिशन करता है, उस चीज को, उसकी उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। और जो किस में मेजर की जाती है, आर इज मेजर्ड इन ओम्स, जिसका सिंबल हम लोग ये रखते हैं, ओम, ठीक है। अब इसकी कुछ बड़ी यूनिट्स भी होती हैं। सपोज दैट 1000 ओम इट विल बी इक्वल टू 1 किलो ओम बोलेंगे। अब सपोज दैट आपका 1000 किलो ओम मिलकर, 1000 किलो ओम मिलकर ये एक बड़ी और यूनिट हो जाएगी, इसको हम बोलेंगे 1 मेगा ओम, दैट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर एम। और इसकी फिर छोटी यूनिट्स भी होती हैं, जैसे कि आपको सपोज दैट 1/1000 ऑफ ए ओम विल बी इक्वल टू 1 मिली ओम, ठीक है। अब इसकी और भी फिर आपकी 1 माइक्रो ओम भी हम में जा सकते हैं, अगर 1 डिवाइडेड बाय 1 किलो ओम गुना 1000, ठीक है। तो स्टैंडर्ड यूनिट जो होती है इसकी एसआई यूनिट होती है ओम्स, जिसको हम इस तरह इस लेटर से डिनोट करते हैं। तो थैंक यू। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग आप लोगों के लिए और भी अच्छी इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियोस आप लोगों के लिए बनाते रहें। थैंक यू।